ईरान ने इसराइल पर एक और बड़ा हमला कर दिया। तल अवीव और हैफा पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। ईरानी हमले के बायस हैफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल तौर पर रुक गई। 3 मुलाजिमीन हलाक। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल पर सुबह तक हमले जारी रखेंगे। ईरान ने इसराइल का एक और F-35 जंगी जहाज गिराने का दावा कर दिया। इसराइल F-35 तैयारा तबरेज में मार गिराया गया। इसराइल की तरदीद। पीर को भी ईरान का इसराइल पर दर्जनों मिसाइलों से हमला। कम से कम 8 इसराइली हलाक, 92 जख्मी हो गए। जुमे से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 24 इसराइली हलाक और 600 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान पर ताज़ा हमलों में सरकारी टीवी चैनल की इमारत को निशाना बनाया। दौरान नशरियात हमले पर खातून एंकर को फौरी सीट से हटना पड़ा। खातून एंकर सहर इमामी ने 5 मिनट बाद दोबारा स्क्रीन पर आकर नशरियात शुरू की। तेहरान में हेलीकॉप्टर फैक्ट्री पर हमला। बंदर अब्बास पर भी हमला। तेहरान एयरपोर्ट पर F-14 तैयारे को निशाना बनाने का भी दावा। मगरबी ईरान में ज़मीन से ज़मीन पर हमला करने वाले मिसाइलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला। ईरान के ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले 1/3 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ईरानी जौहरी खतरे और मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाने का काम जारी रहेगा। इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हो चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने पेशगोई की है कि ईरान एटमी डील कर लेगा। कनाडा में G7 समिट के मौके पर बरतानवी वजीर आज़म के साथ गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान को मुआहदे पर दस्तखत करने चाहिए। यकीनी बनाने जा रहे हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। इस उम्मीद में रूस पर पाबंदियां आयद करने का इंतजार कर रहे हैं कि कोई मुआहदा हो जाए। बरतानिया के साथ तिजारती मुआहदा कर लिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की 3 यूरोपीय हममनसबों से गुफ्तगू। कहा ईरान सिफारतकारी के लिए संजीदा है। मुज़ाकरात की मेज़ कभी नहीं छोड़ी, मगर इस वक्त तेहरान का फोकस इसराइली जाहरियत से निमटने पर है। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले के सोशल मीडिया खबरें फेक न्यूज़ करार दे दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम और मिसाइल पाकिस्तान की हिफाजत के लिए है। इसराइल में पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की ज़रूरत नहीं है। सेनेट में खिताब करते हुए इसहाक़ डार ने नेतन्याहू के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर कहा कि वो बयान 2011 का भी है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज मुसलसल अलर्ट है। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़रा ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी किया है और इसराइल की ईरान पर हालिया जाहरियत की सख्त मज़म्मत की है। 13 जून से इसराइली हमले UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। इलाकाई खुदमुख्तारी, सालिम तौर हमसायगी के उसूलों के एहतराम पर जोर। मुश्तरका एलामिया में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंग बंदी के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा। एटमी और दीगर महलिक हथियारों से पाक मशरिक़ वस्ता के क़याम की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर। मुश्तरका एलामिया में तमाम ममालिक पर जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे NPT में शमूलियत पर जोर। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर पायदार मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली को वाहिद रास्ता करार दिया। मुश्तरका एलामिया में आलमी आबी गुज़रगाहों में बहरी सिक्योरिटी और आज़ाद नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत उजागर। सरबरा IAEA ने कहा है कि ईरान के नातांज एटमी मरकज़ के 15,000 सेंट्रीफ्यूजेस के तबाह होने का इम्कान है। मुकम्मल तबाही नहीं भी हो तो बिजली बंदिश से सेंट्रीफ्यूजेस बड़ी हद तक मुतासर होंगे। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल 11 ममालिक की ईरान पर इसराइली जाहरियत की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से इसराइली जाहरियत रुकवाने का मुतालबा। मज़म्मत करने वाले ममालिक में पाकिस्तान, रूस, चीन, इराक़, बेलारूस, बुर्किना फासो, क्यूबा, इंडोनेशिया, निकारागुआ, वेनेजुएला और ईरान शामिल हैं।
UN सेक्रेटरी जनरल की ईरानी टीवी चैनल पर हमले की मजम्मत, कहा सहाफ़ियों और मेडिकल अमले को आलमी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम CPJ की जानिब से भी ईरानी टीवी चैनल पर हमले की मजम्मत, कहा इसराइल की जानिब से गज़ा में तकरीबन 200 सहाफ़ियों के कत्ल ने उससे ख़ित्ते के दीगर मकामात पर मीडिया को निशाना बनाने की हौसला अफजाई की। ये खूनरेज़ी अब ख़त्म होनी चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि बराह रास्त नशियात के दौरान टीवी चैनल को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। इसराइल सच का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसराइल सहाफ़ी और मीडिया पर्सन्स का सबसे बड़ा कातिल है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल नस्ल कुश जारे को ज़ालिमाना कार्रवाइयों से रोके। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर ने ईरान से जंग के लिए ट्रंप के अख्तियार को रोकने का बिल मुतारिफ करवा दिया। बिल में कहा गया कि ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को कांग्रेस से मंजूरी लेने का पाबंद किया जाए। बिल रियासत वर्जीनिया के डेमोक्रेट सेनेटर टिम केन ने मुतारिफ करवाया। रूस, चीन, तुर्की और बरतानिया मशरिक़ वस्ता में बहाली अमन के लिए सरगर्म। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, रूसी सदर पुतिन और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से फ़ोन पर राबता। तुर्की की ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात की बहाली के लिए सहूलतकारी की पेशकश का इरादा। रूस और तुर्की का ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी खात्मे पर इत्तफाक। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि क़याम अमन के लिए फ़रीक़ैन से राबते और तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से फ़ोन पर राबता किया। कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर दिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर यूरोपीय यूनियन वज़राए ख़ारजा का इजलास आज तलब कर लिया गया। इससे पहले यूरोपीय यूनियन ईरान इसराइल तनाज़े पर रूसी सालिसी को ये कहकर मुस्तरद कर चुकी है कि रूस गैर जानिबदार सालिस नहीं बन सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर हालिया इसराइली जहरियत की मज़म्मत। इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान की हिमायत की। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के साथ अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू का हवाला दिया। मासूम लोगों की शहादतों पर पूरी कौम की ईरान के साथ हमदर्दी के जज्बात को दोहराया। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की तफ्तान बॉर्डर के रास्ते वापसी का सिलसिला जारी। आज ईरान से 500 मुसाफिरों को बसों के जरिए पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान पहुंचने वालों में शहरी, ताजिर और ड्राइवर्स शामिल हैं। तेहरान से 3 बसों में मजीद 154 पाकिस्तानी तलबा तफ्तान पहुंच गए। इमिग्रेशन हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान से ईरान जाने वालों की इमिग्रेशन बंद है। सिर्फ ईरान से पाकिस्तान आने की इजाज़त है। पंजाब में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा, कम से कम उजरत 40,000। पंजाब असेंबली में नए माली साल का बजट पेश। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने 53 खरब और 35 अरब रुपए का बजट पेश किया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शदीद शोर और हंगामा आराई की। 53 खरब 37 अरब रुपए के बजट में तालीम के लिए 127% इजाफा, 148 अरब रुपए मुख्तस, सेहत के लिए 181 अरब रुपए मुख्तस, मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 764 अरब रुपए रखे गए हैं। अपोजिशन के मुसलसल शोर में वजीर खजाना ने बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 150 अरब, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए 20 अरब रखे गए हैं। 15 अरब की लागत से तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। लैपटॉप प्रोग्राम के लिए भी 15 अरब रुपए मुख्तस, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के लिए 9 अरब और मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के लिए 12 अरब 6 करोड़ रुपए मुख्तस। जर्नलिस्ट एंडाउमेंट फंड के लिए 1 अरब रुपए और जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के लिए बजट में 40 करोड़ रुपए मुख्तस। मुझे बड़ी खुशी है कि ये अल्लाह ताला के फजल से कोई हमने नया टैक्स नहीं लगाया, एक भी नया टैक्स नहीं लगाया। ये दूसरा साल है कि पंजाब ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया और इस दफ़ा जो हमारी हेल्थ के शोबे पे और एजुकेशन के शोबे पे जो स्पेंडिंग है वो तारीख में 77 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि बड़ी खुशी है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया। दूसरा साल है कि पंजाब में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया।
इससे पहले काबीना इजलास में बजट मंजूरी के मौके पर खिताब में कहा है कि जीरो टैक्स और सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। पिछला तरक्याती बजट भी एक रिकॉर्ड था। अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, पूरी प्रोग्रेस पेश करेंगे, कितने फंड्स कहाँ खर्च हुए सब बताएंगे। ई टेंडरिंग और गुड गवर्नेंस की वजह से कोई स्कैंडल नहीं बना। पंजाब में इमरजेंसी नाफिज करके डिलीवर किया, अब फ्री मेडिसिन हर जगह मिलेगी। सरकारी मुलाजमीन को कारकर्दगी की बुनियाद पर एडिशनल परफॉर्मेंस बोनस देने का जायजा लेंगे। मरीम नवाज ने दावा किया है कि उन्हें हर डिपार्टमेंट से मुतालिक अदाद शुमार ज़बानी याद है। बजट पेश किए जाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया। बजट अवामी फलाह पर मबनी है, अवाम की खिदमत हमारा जज्बा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बाकायदगी से टैक्स अदा करने वालों को हरासा करना हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी तरमीम को कारोबारी बिरादरी या टैक्स दहिंदगान को हरासा करने के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। टैक्स ना दहिंदगान की गिरफ्तारी के मामले पर नोटिस लेते हुए FBR से मुतालिक इजलास में कहा कि कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों को बिला जवाज़ हरासा करना नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म की कारोबारी बिरादरी को हरासा करने के मामले पर खुसूसी कमेटी बनाने की हिदायत। पार्लियामान में मौजूद जमातों से मुशावरत का भी हुक्म। ज़राए के मुताबिक टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स की गिरफ्तारी की इजाज़त 3 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड देगा। मुलजिम को 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 5 करोड़ से कम के टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। मुलजिम के खिलाफ तहकीकात जारी रहेंगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% की सतह पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने कहा है कि मई में अफरात ज़र का 3.5 रहना तवक्कुआत के मुताबिक है। मई में महंगाई बढ़ने की शरह में मामूली कमी देखी गई है। टैक्स फ्रॉड पर जुर्माना 10 लाख से कम करके 5 लाख और सज़ा 10 साल से कम करके 2 साल करने की तरमीम सेनेट कायमा कमेटी खजाना में पेश। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा है कि जहां सज़ा है वहां पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। बिजनेसमैन के लिए 2 साल की सज़ा भी बहुत है, 10 साल सज़ा बहुत बड़ी सज़ा है। सेनेटर मोहसिन अजीज़ का टैक्स फ्रॉड की तारीफ में तब्दीली का मुतालबा। सेनेटर अनूशा रहमान ने कहा है कि बेरोजगार लोग ई-कॉमर्स के जरिए कुछ पैसे कमा रहे हैं, उन लोगों पर बोझ ना डाला जाए जो घर में बैठकर काम कर रहे हैं। PTI ने बजट में वोट न देने के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता कर लिया। असद कैसर की पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। राजा परवेज अशरफ ने पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि असद कैसर से मुलाकात हुई मगर बजट के बॉयकॉट पर कोई बात नहीं हुई। हम इत्तेहादी हैं, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ भी हैं। सिंध और पंजाब के MNAs को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत से बात करेंगे। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर रईस ज़फ़र ने यह भी कहा है कि बजट शहबाज नॉमिक्स है, हम बजट को मुस्तरद करते हैं। PTI अरकान इस बजट को वोट नहीं देंगे। ये बजट मंजूर हुआ तो पाकिस्तान की तबाही का सबब बनेगा। बजट में 42% नए टैक्स लगे हैं। कार्बन टैक्स अजीब टैक्स है, पहली बार किसी बजट में FBR को पुलिस का इख्तियार दिया गया है। सोलर पैनल पर टैक्स लगा दिया गया। टैक्स की वजह से पेंशन और सैलरी बढ़ी नहीं बल्कि घट गई। सेनेटर खलील सिंधु ने कहा है कि IMF के पास कौन गया था कि पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना करें, कौन अमेरिका में बसों पर पाकिस्तान मुखालिफ पोस्टर लगा रहा था। बजट में तनख्वाह पर टैक्स की शरह कम की गई है। बजट के बाद स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स में इजाफा हुआ। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा है कि इम्पोर्ट पॉलिसी को एहतियात से बनाया जाए। खदशा है कि डॉलर की कदर बढ़ना ना शुरू हो जाए। NFC को सही नहीं करेंगे तो आगे बजट मुश्किल हो जाएंगे। और तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन कराची ने कहा है कि पिपरी पंपिंग स्टेशन पर केबल फॉल्ट के बायस बिजली बंद है। केबल फॉल्ट पीर की रात 10:15 पर हुआ, ताहाल दुरुस्त नहीं हो सका। पंपिंग स्टेशन बंद होने से लांढी, कोरंगी, शाह फैसल, बिन कासिम और DHA मुतासर होगा।